फाइन स्टूडेंट। तो देखो टेंस, फर्स्ट क्लास ऑफ टेंस, ठीक है। तो टेंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज क्लास में हम लोग टेंस के बारे में ना ओवरव्यू देखने जा रहे हैं कि टेंस होता क्या है, कैसे ये वर्ब से अलग है, कैसे वर्ब से रिलेटेड है, और क्या क्या चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। तो टेंस का मतलब होता है वर्ब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो वर्ब है उसका प्रयोग करना समय के साथ साथ, यानी कि यूसेज ऑफ वर्ब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देख रहे हो ना स्टूडेंट, इसका मतलब वर्ब और टेंस कितना क्लोज्ड वन है एक दूसरे से। यही तुम वर्ब का भी डेफिनेशन देखोगे तो ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो इसलिए वर्ब्स और टेंस अलग चीज नहीं है, बोथ आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। समझ गए स्टूडेंट? यहां पे देखो, तो टेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें पर्सन्स का ज्ञान होना चाहिए बहुत अच्छे से। पर्सन, आज ब्रीफ करते हैं पर्सन। पर्सन कितने टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट? हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड योर थर्ड पर्सन। सही बात है, थर्ड पर्सन। पर्सन क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सही बात है ना? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सेकंड पर्सन भी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। करेक्ट? तो यदि मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहूं तो क्या हो जाएगा? आई। यदि फर्स्ट पर्सन यदि प्लूरल कहा जाए तो क्या हो जाएगा? वही। सो सिंपल। यानी कि जो बोल रहा है वही क्या है? फर्स्ट पर्सन। अभी हम फर्स्ट पर्सन है ना, हाँ, एंड यू ऑल आर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए क्या है वर्ड? यू। और थर्ड पर्सन देखो स्टूडेंट, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या हो जाएगा? ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, या नेम ऑफ एनी पर्सन। नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, सुरेश, रमेश, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना? हाँ, ये प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया, और ये नाउन हो गया। सही बात है ना? ये क्या हो गया? नाउन हो गया। नेम ऑफ एनी पर्सन का मतलब क्या होता है? नाउन। नाउन को जो रिप्लेस करे वो क्या होगा? प्रोनाउन। तो नाउन को रिप्लेस कर सकता है ही, सी, इट। प्लूरल देखो, प्लूरल क्या क्या हो जाएगा? दे एंड योर नेम्स ऑफ पर्सन्स। एक से अधिक पर्सन्स भी हो सकते हैं। सीता एंड गीता आर गोइंग टू मार्केट। दो हो गया ना? 2, 3, 1 रूल याद है ना? हाँ, यू, सी एंड आई आर प्लानिंग टू गो फॉर ए पिकनिक। तो क्या हो गया आपका? हालांकि फर्स्ट वही पर्सन है, यानी कि 2 से अधिक भी हो सकता है, कहने का मतलब ये हुआ है ना? हाँ, दे क्या है स्टूडेंट? दे क्या है? प्लूरल पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन का प्लूरल। तो दे क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया, एंड नेम्स ऑफ पर्सन क्या हो गया? नाउन हो गया। सीता, गीता, रमेश लिख सकते हो। तो सबसे बेसिक्स है टेंस में भी कि पर्सन्स का ज्ञान होना चाहिए। समझे? पर्सन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब गौर करना स्टूडेंट, जो हम लोग वर्ब में कर चुके हैं, याद करो वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। सब रिकैप करवा रहे हैं जी, सब रिकैप है ये। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 टाइप का हो सकता है ना स्टूडेंट? बताओ तो क्या है ये? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 टाइप के हो सकते हैं ना स्टूडेंट? टू बी फॉर्म, टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म एंड योर टू हैव फॉर्म। टू हैव फॉर्म।
टू बी फॉर्म में क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। एम हो जाएगा ना, इज हो जाएगा, आर हो जाएगा, और वॉज हो जाएगा, और वह हो जाएगा। सभी क्या है, टू बी फॉर्म ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सबका उपयोग होगा यहाँ पे टेंस में। आ रहा है समझ में ना, सबका उपयोग होगा वो। टू डू फॉर्म, टू डू फॉर्म में क्या क्या होगा बताओ जल्दी से। डू, डज और डिड। टू हैव फॉर्म में क्या होगा, हाँ, हैज, हैव और हैड। और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब तो तुम लोग जान ही रहे हो, इसको भी हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं ना, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स, मॉडल्स में जान रहे हो तुम लोग क्या क्या हो जाएगा जी, विल, शैल, है ना, कैन, मे एक्सेट्रा, जानते हो इस चीज को। और सेमी मॉडल्स में क्या हो जाएगा, हाँ, डेयर, यूज टू, है ना, एक्सेट्रा। यानी कि यूज है इसका, यहाँ पे इसका यूज होगा। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, पर्सन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मेन वर्ब का। मेन वर्ब का, अच्छा, मेन वर्ब तो हम लोग जाने हैं। मेन वर्ब बहुत तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। ठीक है, एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है, एक रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, और एक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म में भी हो सकता है। वह उतना लंबा नहीं जाना है, हमें समझना है कि मेन वर्ब का मतलब कुछ नहीं, V1 से लेकर V5 तक का बात हो रहा है। इतना भी जानोगे तो काफ़ी है, समझ गए ना। V1 से लेकर V5 तक क्या बोलते हैं, मेन वर्ब कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। और ये जितना भी देखे हो इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो V1 से V5 का मतलब क्या होता है बताओ, एक सिंपल एग्जांपल दो जल्दी से। हाँ, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। बताओ ये कौन सा फॉर्म है, V1 फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, V3 फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, V4 फॉर्म, और ये V5 फॉर्म। यदि इंग्लिश में कहा जाए तो क्या बोलेंगे, बेस फॉर्म कहेंगे, इसको पास्ट कहेंगे, पास्ट वर्ब कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहेंगे। वेरी गुड। इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हमेशा सिंगुलर वर्ब के लिए ही यूज होता है। याद रहेगा तुम लोग को। चलो मैं लिखा है तो देखो, इसको लिखो बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। V2 को लिखोगे पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। इसको बच्चे लोग लिखोगे पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, पास्ट पार्टिसिपल या सिंपल परफेक्ट टेंस भी लिख सकते हो। ये क्या हुआ, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख सकते हैं ना, स्टूडेंट ING फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख सकते हो, इसको पास्ट पार्टिसिपल लिख सकते हो। ठीक है, और दिस वन इज योर सिंगुलर वर्ब, इसको क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। इसको पास्ट पार्टिसिपल भी लिख सकते हो या परफेक्ट भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो। इसको डिपेंड करता है कि एक्टिव वॉइस में यूज़ करें या पैसिव वॉइस में यूज़ करें। कोई बात नहीं, अभी लिख लो नोमेनक्लेचर। अभी यदि नंबर समझ में नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या क्या समझे हैं अभी तक। पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका सब कैटेगराइजेशन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, सेकंड पर्सन का भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, और थर्ड पर्सन का भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। करेक्ट। उसके बाद हम लोग बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब देखे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी तीन टाइप का हो सकता है,
टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म, टू हैव फॉर्म। सेकेंडरी वर्ब भी दो टाइप का हो सकता है, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स, ठीक है। हाँ, इसका यूज़ होगा, इसका यूज़ टेंस में है, इसका भी यूज़ टेंस में है। और वर्ब यदि बात करेंगे मेन वर्ब का, तो ट्रांजिशन V1 से लेकर V5 तक जा सकता है, ठीक है। यदि आपका इसका नोमेनक्लेचर याद नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे V1 को बेस फॉर्म कहते नहीं कहते वो याद करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। हाँ, बस इतना पता होना चाहिए कि मेन वर्ब का क्या है इंडिकेशन, वो V1 से V5 तक जा सकता है। और जो V1 से V5 जो जा रहा है, इसी रीजन के वजह से जा रहा है, टेंस के वजह से। यदि मान लो कि हमने कोई पास्ट में एक्टिविटी कर लिया तो आई वेंट, यदि मान लो कि मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट। यदि मैं मान लो कि सामान्य तौर पे अभी जाता हूँ तो आई गो टू मार्केट। और यदि मैं फ्यूचर में जाऊँगा तो आई विल गो टू मार्केट। तो देख रहे हो ना, ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वर्ब चेंज हो रहा है। कहोगे सर V4 तो यूज ही नहीं किया, कर सकते हो, आई विल बी गोइंग टू मार्केट। तो V1 से लेके V5 तक का यूज होता है टेंस में। तो आपको नॉलेज चाहिए ना वर्ब का। हो गया, लिख लिया हो स्टूडेंट। हाँ, बस यहाँ से बेसिकली 2-3 चीज लेके चलना है, पर्सन्स, ओनली पर्सन्स, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, एंड थर्ड वन इज मेन वर्ब। 3 ही कॉन्सेप्ट बताएं, और कुछ नहीं बताएं, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट को लेके चलो। अब देखो कैसे काम करता। देखो स्टूडेंट, टेंस जानते हो, टेंस कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, एंड योर फ्यूचर टेंस। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, इसका यदि टाइप्स देखोगे तो नंबर 1 टाइप्स क्या है बताओ? वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें वर्ब, कौन सा वर्ब यूज होगा? या तो V1 यूज होगा या फिर V5 यूज होगा। वेरी गुड, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 ही वर्ब यूज हो सकता है, या तो V1 यूज होगा या फिर V5 यूज होगा। समझ गए? नंबर बी देखो स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब यूज होगा? हाँ, ऑलवेज V4, ऑलवेज V4। हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पे बताओ जरा। या तो एम हो सकता है, या तो इज हो सकता है, या फिर आर हो सकता है। यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होगा। एम हो सकता है, इज हो सकता है, आर हो सकता है, प्लस V4। अब V4 का मतलब क्या है कि वही ING फॉर्म, ठीक है ना। इसी को हम लोग VING फॉर्म, गोइंग, फॉरगेटिंग, कलेक्टिंग, ING लग रहा है ना, उसके लिए। नंबर सी देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, परफेक्ट वर्ब बताए थे ना, वही तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल स्लैश करके परफेक्ट लिखे थे ना, दैट इज V3, V3, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हो जाएगा देखो, आप तुम्हारे पास या तो हैज़ लग सकता है, या तो हैव लग सकता है, और प्लस V3, प्लस V3। जैसे क्या था, गो, वेंट, गॉन, गॉन, V3, यही V3 है। इसलिए उसको हम परफेक्ट वर्ब भी कह सकते हैं, या फिर पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं।
स्लैश करके लिखे थे ना जी। एंड D1 देखो, D1 देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन कर दो स्टूडेंट, ये दोनों कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सही बात है, हाँ, या तो हैज़ या फिर हैव, या तो हैज़ या फिर हैव प्लस कोई चीज़ को कंटिन्यूअस दिखाना है, इसलिए BEEN बिन, समझे। और कौन सा वर्ब होगा, VING फॉर्म, वही जिसको हम लोग B4 भी कहते हैं। जिसको हम लोग V4 भी कहते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। देखो आफ्टर ऑल हम लोग लिए कहाँ, V1 से V5 तक का ही यूसेज है, यहाँ पे देखो सब यूज़ हो गया ना। देखो अच्छे से देखो तो V1 V5 यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, V4 यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, V3 यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, और V4 यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। तो तुम कहोगे कि सर V2 तो बच गया, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। तो टेंस बेसिकली देख रहे हो ना, टेंस में होता क्या है, V1 से लेके V5 तक का ही यूसेज है, वो तरीका है कैसे उसको यूज़ किया जाए। ये सब प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस में कभी भी तुम्हारा V2 नहीं आ सकता है, प्रेजेंट टेंस में V1 आ सकता है, V3 भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है, और V5 तो प्रेजेंट टेंस के लिए ही बना है। V5 जो बना है वो केवल प्रेजेंट टेंस के लिए बना है, वो बाकी किसी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता है, फ्यूचर में भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। V5 एक्सक्लूसिव है, हाँ, फ्यूचर में V1 यूज़ हो सकता है, मगर फ्यूचर में V5 इस्तेमाल है। V5 एक्सक्लूसिव है, वो भी केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं हो सकता। V1 क्या है, V1 फ्यूचर टेंस के लिए हो सकता है, समझे। चलो एनीवे, तो अब देखो ये जो किए ना सेम रेप्लिका यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखे हैं, इसमें क्या लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। इसमें वर्ब कौन सा बचा हुआ हमारे पास, वेट, समझे। हाँ, बी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या यूज़ किए थे, एम, इज, आर यूज़ किए थे। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हाँ, वाज या फिर वा, और उसके बाद VING फॉर्म। यहाँ सी देखो स्टूडेंट, सी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हैज हैड है, हैज हैव है, क्या करोगे इसको, हैड, वेरी गुड, पास्ट का बात है इसलिए हैड होगा, हैड प्लस V3, वेरी गुड। एंड डी देखो यहाँ पे, डी क्या हो जाएगा जी, पास्ट, तुम लोग पूरा लिख लेना, तुम लोग शॉर्ट मत लिखना, स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से बनाना तुम लोग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हैज हैव है ना, उसको हटा दो, लिख दो हैड, बाकी सब चीज़ से हैड हो गया, प्लस बिल लिख दो स्टूडेंट, और प्लस VING फॉर्म लिख दो, जिसको तुम लोग V4 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें क्या यूज़ करेंगे, इसमें पहले मॉडल्स लिखेंगे, वही जो मॉडल्स किए थे ना, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, हाँ, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब वही है ना, क्या था बताओ तो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। देखो तो कॉपी में ठीक से, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं ना, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडल्स, हम लोग मॉडल्स का बात करते हैं यहाँ पे। मॉडल्स प्लस V1, ऑलवेज V1, ऑलवेज V1। यही मॉडल्स में बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जनरली बुक में देखोगे तो विल और शैल लिख के छोड़ देता है,
नो, इसमें और भी वर्ड हो सकते हैं, इसमें मे भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, समझे? मॉडल्स प्लस V1। अब यहाँ बी देखो स्टूडेंट, बी क्या है? इधर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा? एक तो VING फॉर्म, वो तो कंफर्म है ना? इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट? या तो विल या फिर शैल, प्लस जोड़ दोगे बी और प्लस जोड़ दोगे VING फॉर्म। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम खेल रहे होंगे। फ्यूचर में वो चीज कंटिन्यूअस हो रहा होगा, समझे ना? हाँ, सी देखो स्टूडेंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम लोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा? मॉडल्स, सही बात है ना? मॉडल्स, विल और शैल लिख रहे हैं तो मॉडल्स लिख रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे? वेरी गुड। हाँ, जब विल आ गया, शैल आ गया तो हमेशा हैव ही आएगा, हमेशा हैव ही आएगा, समझे? एंड प्लस योर V3, V3 लिख लोगे। उसी तरह यहाँ पे डी लिख दो स्टूडेंट और लिखो कि ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, चलिए तेजी से तुम लोग। हाँ, विल और शैल जब कहते हूँ प्लस हैव हो जाएगा ना, प्लस बीन होना चाहिए ना, और प्लस VING फॉर्म। कोई दिक्कत? देखो लास्ट का समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ तुम लोग को, ये वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसमें क्या लिखिए हम लोग? ये मॉडल होगा, समझे? ये मॉडल्स होगा। उसके बाद जब मॉडल्स लग जाए तो हैज़ नहीं आ सकता है, समझे ना? हैज़ कभी नहीं आ सकता, ओनली हैव। प्लस चीज़ों को कंटिन्यूअस बनाना है, बीन प्लस VING, अब VING और कुछ नहीं, तुम्हारा V4 फॉर्म है, वही लिखे है नीचे। याद रहेगा ना? ये कितना इजी है बताओ तो? सो इजी ना? बस देखो, एक का जान लोगे तो नेक्स्ट वन अपने आप हो गया। ये आपने जान लिया तो देखो वो तो अपने आप बन जा रहा है। यानी कि एक किसी पे मेहनत करोगे ना, बाकी अपने आप बनते चला जाएगा, और यही खत्म होगा तो कहीं टेंस हो गया। टोटल क्लास में यही पढ़ाना है, और क्लास में कैसे बताना है देखो स्टूडेंट, समझो। इसलिए आज ओवरऑल फिर ये स्ट्रक्चर को फिर से लेके आएंगे, ठीक है ना? क्योंकि जब इसको बताएंगे तो फिर स्ट्रक्चर को लिखना होगा हमें, फिर इसको बताएंगे तो फिर स्ट्रक्चर को लिखना होगा। बेसिकली हमें समझना है कि देखो कैसे V1 to V5 का इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग टेंस में। प्रेजेंट टेंस में V2 का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, बाकी सब यूज़ हो सकता है। इसमें देखो सिमिलरली V1 और V5 यूज़ ही नहीं हो सकता है। इसमें V2 यूज़ हो सकता है, V3 हो सकता है, और तुम्हारा V4 हो सकता है। वहाँ देखो वहाँ पे क्या क्या यूसेज हुआ, वहाँ V1 यूज़ हो सकता है, हाँ V4 भी यूज़ हो सकता है, वहाँ V2 नहीं होने वाला है और ना ही V5 होने वाला है। क्या होगा? केवल तुम्हारा V1 यूज़ होगा, ठीक है, V4 यूज़ होगा और तुम्हारा V3 यूज़ होगा। तो सब वर्ब का अलग अलग सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट, मिटा दे ये चीज़। हाँ, तो अब देखो तुम लोग गौर कर रहे हो, एम लगा है, इज लगा है, आर लगा है, डिपेंड करता है किस तरह का यहाँ पे सब्जेक्ट अटैच हो रहा है। जैसे मान लो कि आई लेके आ रहे हैं तो आई के साथ फिर एम आ जाएगा। जैसे मान लो कि सी लेके आ रहे हैं या ही लेके आ रहे हैं तो उसके साथ इज आ जाएगा। यदि मैं यू का बात कर रहा हूँ या प्लूरल सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ तो आर आ जाएगा। तो ये जो ऑब्लिक दिए हैं डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस तरह का सब्जेक्ट रख रहे हो। सिमिलरली देखो यहाँ पे ऑब्लिक V1 और V5 है ना, आपका यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 आना चाहिए, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर थोड़ा काम करते हैं। और जितने भी देखो वर्ब फॉर्म है जो भी V1 से V5,
उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट के ऊपर भी आपका कंट्रोल हो। यदि आप सब्जेक्ट ठीक से नहीं समझ पाओगे, वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फिर अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे इसको। हाँ देखो, जैसे एग्जांपल देखो स्टूडेंट, अभी सभी चीज़ को देते हैं, टू बी फॉर्म भी लेते हैं, टू डू फॉर्म भी लेते हैं और टू हैव फॉर्म भी लेते हैं। देखो आई, देखो आई के साथ क्या क्या वर्ब अटैच हो सकता है बताओ जल्दी से। टू बी फॉर्म में एम हो सकता है ना, और क्या हो सकता है बताओ, पास में वॉस हो सकता है, और क्या हो सकता है, चलो ये हो गया तुम्हारा टू बी फॉर्म के लिए, इसको लिख दो टू बी फॉर्म। टू आई के लिए टू बी फॉर्म में एम आ सकता है या वॉज आ सकता है। हाँ, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, इतना तो समझ में होना चाहिए। अब दूसरा क्या था बताओ, टू बी फॉर्म हो गया ना, टू डू फॉर्म। टू डू फॉर्म में आई के लिए क्या क्या आ सकता है बताओ जल्दी से, डू आ सकता है, करेक्ट, हाँ, और डिड आ सकता है, यदि पास्ट का बात हो तो डिड आ जाएगा। ठीक है, ये भी लिख लो, ये प्रेजेंट है और ये क्या है, पास्ट है। ये क्या है, प्रेजेंट है और ये क्या है, पास्ट है। यदि नहीं पता है तो लिख लो, आप पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया, टू डू फॉर्म। उस तरह देखो आई के साथ एक और बचा हुआ है ना, पोजेशन, हाँ, टू हैव फॉर्म, या तो प्रेजेंट का बात हो तो हैव आ रहा है, या फिर पास्ट का बात हो तो क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, तो ये भी लिख लो, ये प्रेजेंट का बात कर रहे हैं हम लोग और ये बात कर रहे हैं हम लोग पास्ट का। तो क्या, टू हैव फॉर्म। टू हैव फॉर्म में ये सब आ सकता है, आई के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है। समझे ना, ये बहुत ज़रूरी है ये समझना। ये समझोगे तभी सही प्लेसमेंट कर पाओगे एज ए सब्जेक्ट के रूप में। चलो यू के साथ देखो विद्यार्थी लोग, चलो आई हो गया, तो अब वी देखते हैं। ये सिंगुलर हुआ ना, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो गया है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, तो बेसिकली फर्स्ट पर्सन का हम लोग सिंगुलर फॉर्म देख रहे हैं। सिंगुलर फॉर्म देखें, अच्छा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म देखें, और कौन सा देखें हम लोग बताओ। तो ये टू बी फॉर्म हो, टू डू फॉर्म हो, टू हैव फॉर्म, ये क्या चीज़ का है बच्चे लोग, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। थोड़ा सा और ओपन करते हैं, जहाँ तक सवाल है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब का, तो मॉडल्स तो आराम से कुछ भी मॉडल्स आ सकता है। आई मस्ट भी हो सकता है, आई विल भी हो सकता है, आई सेल भी हो सकता है, आई कैन भी हो सकता है, आई में, क्योंकि मॉडल जानते हो, मॉडल क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, वो सब्जेक्ट नहीं देखता है, तो मॉडल से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब हाँ, मॉडल्स कुछ भी हो सकता है रेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी हो। देखो मॉडल्स रेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करता है मॉडल्स। तो फर्स्ट में हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी देख लिए हैं, सेकंड में क्या देख रहे हैं, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब का मॉडल्स देख रहे हैं। अब देखो वर्ब देखते हैं। हाँ, तो बच्चे लोग आई के साथ कौन सा वर्ब आता है, V1। आई के साथ V1 आ सकता है। हाँ, यदि तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात हो, देखो वहाँ पे जाके आई के साथ V1 आ सकता है। यदि V1 आया तो हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस का। V2 भी आ सकता है। यदि V2 आ रहा है तो हम किसका बात करें, सिंपल पास्ट टेंस का बात कर रहे हैं। बात समझे ना। हाँ, यदि V3 आ रहा है तो हम परफेक्ट टेंस का बात करें, और वो परफेक्ट टेंस तीनों ही टेंस में पॉसिबल है। देखो तो कॉपी जाओ, क्रॉस चेक करो हमारी बात को। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है, और वो फ्यूचर में भी हो सकता है। सही बात है ना। तो यानी कि आई के साथ V1 आ सकता है, आई के साथ V2 भी आ सकता है, आई के साथ V3 भी आ सकता है, और आई के साथ V4 भी आ सकता है। तो मेरा सवाल ये है, क्या आई के साथ V5 आ सकता है? कभी नहीं आएगा। देखो शुरू स्टूडेंट, यहाँ V5 तो बना था सिंगुलर के लिए, आई तो सिंगुलर है, और फिर भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आई और यू जो जनरल रूल है इंग्लिश का, उसको फॉलो नहीं करता है। आई अपने आप को बिहेव करता है प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। आई किस तरह बिहेव करता है, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में बिहेव करता है। तभी तो आई के साथ V1 का कॉम्बिनेशन है। V1 क्या है तुम्हारा, बेस फॉर्म कहो या फिर उसको प्लूरल वर्ब कहो।
और ये V5 क्या है तुम्हारा, हाँ नोट करके लिख लोगे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, ऐसे कर लो तो नोट कर लो तो V1 क्या है एक्चुअल में प्लूरल वर्ब है, लिख लो इसको, प्लूरल वर्ब है, और V5 क्या है सिंगुलर वर्ब है, लिख लो इसको ऐसे करके। मैं एक्सेप्शन क्या है कि V1 भले ही प्लूरल वर्ब हो आई आ सकता है, आई अलाउड है, यू भले ही सिंगुलर हो फिर भी अलाउड है, ये अलाउड है। देखो एक्सेप्शनल चीज़ है ये कि प्लूरल वर्ब कायदे से सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था, आई और यू अलाउड है। देखो कायदे से V5 के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट अटैच होना चाहिए था, आई नहीं हो सकता यहाँ पे और यू भी नहीं हो सकता यहाँ पे। बाकी जितना भी चीज़ है तुमको मिल जाएगा यहाँ देखने के लिए, जैसे ही हो गया अलाउड है, सी अलाउड है, इट अलाउड है, नेम ऑफ पर्सन वो भी अलाउड है। उसी चीज़ को दूसरे तरीके से बता रहा है। जब तक तुम्हारा V1 और V5 का तुमको ठीक से समझ नहीं होगा, विल डू मिस्टेक अगेन एंड अगेन, बार बार आप मिस्टेक करोगे। तो टेंस एक तरह से कह सकते हो कि एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है सेंटेंस को करेक्ट करने का, कि कैसे ठीक किया जाए। तो देखें स्टूडेंट, आई के साथ V1 आ सकता है, V2 आ सकता है, V3 आ सकता है, V4 आ सकता है, V5 नहीं आ सकता है। ठीक है, ये बात हो गया आई का। आई के साथ हैज आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा। हैज किसके लिए आएगा? थर्ड पर्सन, सी, ही, इट या फिर नेम ऑफ एनी पर्सन। नेम ऑफ एनी पर्सन थर्ड पर्सन हो सकता है ना? बिल्कुल। अच्छा, यू के लिए बताओगे तुम लोग? यू के लिए बताना, ठीक है? एक एक करके रिमूव करते हैं, तुम लोग ऐड करना। चलो मैं यहाँ पे लेट से यू लिख देता हूँ। यू जानते हो ना स्टूडेंट, यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। और पास्ट के लिए क्या होगा? वह। क्या पढ़ेंगे? वह पढ़ेंगे इसको, वह नहीं पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आर क्या है? प्रेजेंट है। और पास्ट के लिए क्या है? वह है। समझ गए ना? ये टू बी फॉर्म के लिए। यहाँ पे यदि यू हो तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? डू सही है ना? हाँ, और डिड भी सही है, ये मैच कर गया यहाँ पे। यदि यू यहाँ पे हो तो ये भी मैच कर गया ना? यू के साथ हमेशा हैव ही आएगा, आई के साथ हमेशा हैव आएगा, यू के साथ हमेशा हैव आएगा। देखो ये तो मैं बोल रहा हूँ अनोखा चीज़ है कि भले ही आई और सिंगुलर हो, आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। चलो सिंगुलर वाला मान के चलते हैं। भले ही आई और यू सिंगुलर हो, मगर फिर भी वो बिहेव करता है प्लूरल सब्जेक्ट की तरह, तभी तो उसके साथ हैव लग रहा है। हैव लगने का ताकत किसके साथ होना चाहिए था? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए था, दे के साथ होना चाहिए था, या एक से अधिक किसी का नाम है तब होना चाहिए था। समझ में आ गया ना? हाँ, मॉडल्स तो बाबू जान ही रहे हो ना, मॉडल्स लग जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी डालो, आई डालो, यू डालो, ही डालो, सी डालो, कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। भर में बताओ। चलो अब बताओ, यू के साथ कौन सा वर्ब? V1 आ सकता है? हाँ, यू के साथ V1 आ सकता है। V2 आ सकता है? हाँ, यू वेंट देयर। V3 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। V4 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। V5 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो कई कुछ तुमको सेम सेम नजर आएगा आई और यू में भी। समझ गए ना? हाँ। तो फर्स्ट पर्सन कंप्लीटेड, सेकंड पर्सन कंप्लीटेड। अब हम लोग करेंगे थर्ड पर्सन। हाँ, आई का प्लूरल, सॉरी यू का प्लूरल करोगे तो यू ही होगा, वो करने की जरूरत नहीं है। देखो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो गया। चलो अब एक पकड़ते हैं, अभी सेकंड पर्सन का कर रहे थे, ठीक है ना? अब थर्ड पर्सन का करेंगे। यू क्या है? सेकंड पर्सन है ना जी। अब थर्ड पर्सन है। अब बताना तुम लोग यहाँ पे। चलो लेट से हम लोग सी लेते हैं, थर्ड पर्सन। सी के लिए क्या आएगा बताओ? टू बी फॉर्म क्या आएगा सी के लिए स्टूडेंट? हाँ, इज होगा ना? हाँ, प्रेजेंट में इज होगा। और पास्ट में क्या होगा? वाज होगा। वेरी गुड। सी यहाँ पे तो टू डू फॉर्म क्या होगा सी का? हाँ, डज होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। सी हो, इट हो, या फिर ही हो, या फिर नेम ऑफ एनी पर्सन हो। सही बात है। हाँ, सी के लिए यदि मैं टू हैव फॉर्म का बात करूँ तो क्या आएगा? हैव आएगा? नहीं आएगा, हैज आएगा। हैज आएगा।
और पास्ट में ट्रांजिशन नहीं होता, पास्ट में कुछ भी आप लिख सकते हो, सेम वही हैड ही होगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इररिस्पेक्टिव है ये। अब यहाँ पे बताओ, अब तुम लोग बताना, यहाँ पे सी है तो क्या सी V1 के लिए आता है? नेवर। उसी के लिए V5 बना हुआ है, क्यों V5 को क्या बोल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे आया कि नहीं आया? ओके, बाकी सब ओके रहेगा। V2 आ ही सकता है, he went to market, she went to market। V3 आ ही सकता है, V3 मतलब क्या है आपका, बस आपको हैव हैड लगा के V3 ऐड कर देना है उसमें। V4 तो आएगा, सी इज गोइंग, आ गया। तो तुम लोग को समझ में आ रहा है एक चीज़, V1 और V5 कितना इंपॉर्टेंट है। आंख बंद करके V1 यूज़ नहीं कर सकते हो, V1 यूज़ करने के लिए पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, समझे ना। जैसे अब लेते हैं हम लोग थर्ड पर्सन का सिंगुलर लिए ना स्टूडेंट, अब थर्ड पर्सन का प्लूरल लेते हैं। चलो यहाँ पे दे लेते हैं, ठीक है, ये एक से अधिक नाउन है तो वो भी हो सकता है आपका, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो सकता है। दे है, चलो दे में क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ जल्दी से, दे आर प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए क्या होना चाहिए, वाह वेरी गुड। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दे डू, आई और यू बिहेव कर रहा है ना प्लूरल की तरह, तो दे तो प्लूरल ही है, डू। पास्ट का बात होगा तो डिड लगा, पास्ट में कोई चेंज नहीं होता, ज्यों कहते वो रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, हैव, वेरी गुड। अब यहां बताना तुम लोग, दे के साथ V1 यूज हो सकता है, हाँ उसी के लिए तो एक्चुअली V1 बना था। V2 यूज हो सकता है, बिल्कुल। V3 यूज हो सकता है, V4 यूज हो सकता है, V5 यूज हो सकता है, नहीं, काटो इसको। नहीं लग रहा कि आई और यू की तरह ही बिहेव कर रहा है दे भी। तो देख रहे हो ना, V1 और V5 का जो यूसेज है डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट किस तरह का है वो, और यहीं से टेंस शुरू हो जाता है। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट, नो कंफ्यूजन ना, तुमको समझ में आया ठीक से। चलो अब मैं कुछ सेंटेंस दूंगा, ठीक है, और तुम लोग पहचानना कि कौन सा टेंस दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट का क्लास क्या है हम लोग का, ओवरऑल क्लास, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट रैंडम सेंटेंसेस, अब तुम लोग को पहचान के बोलना है कि अच्छा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अच्छा ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। हाँ बाय द वे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ वेरी गुड, सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, है ना, या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, सॉरी इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, सिंपल इंडेफिनिट नहीं, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट वर्ड तो होना चाहिए ना उसके अंदर। चलो तो अब तुम लोग करेक्ट करना इस चीज को। चलो पहले मैं लिखता हूं यहां पे, करेक्ट द सेंटेंसेस इफ एनी, करेक्ट द सेंटेंसेस इफ एनी। कुछ गलत होगा तो उसको करेक्ट करो, रुक जाओ। अच्छा, करेक्ट द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टेंसेस, आइडेंटिफाई द टेंसेस, टेंसेस को भी आइडेंटिफाई करो, ठीक है। नंबर शी विल गो देयर, नंबर वन। he is going to complete his work. He is going to complete his work. Number C.
they will has reached the class, they will has reached the class by next Monday. Number 3, I teaches. She will be going to, let's say, Patna. He killed a dog. He killed a dog. He killed a dog. चलो, she will has been reaching the destination by this month. चलो, हमारे पास इतना सेंटेंस, दोनों ही काम करना है। यदि सेंटेंस में कोई गड़बड़ी है तो उसको करेक्ट भी करना है, अब प्लस ये भी बताना है कि कौन से टेंस से वो संबंधित है। बता दोगे ना? चलो, एक छोटा सा वो हो जाएगा, तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। कुछ गलत भी हो सकता है। इफ एनी लिखा गया ना, करेक्ट द सेंटेंसेस इफ एनी, यदि गलत है तो उसको ठीक भी करना है और टेंसेस को आइडेंटिफाई भी करना है। तो कमिंग टू यू लास्ट बेंच, यू बताओ तो, ये जो पहले ये बताओ, फर्स्ट सेंटेंस सही है? ए सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? कौन सा टेंस यूज हुआ है इसमें? अग्री करते हो ना सभी लोग? सिंपल फ्यूचर टेंस। कैसे पता चला तुम लोग को सिंपल फ्यूचर टेंस? यहाँ मॉडल है और उसके बाद V1। देयर क्या है यहाँ बताओ? THERE क्या है? वेरी गुड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सी क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि प्रोनाउन है यहाँ पे। ये मॉडल हो गया, ये मेन वर्ब हो गया V1, और ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, ओके, वेरी गुड। बी देखते हैं। हाँ, यू, ही इज गोइंग टू कंप्लीट हिज वर्क। बताओ कौन सा टेंस है? पहले ये बताओ, सेंटेंस सही है? सही है। टेंस कौन सा यूज किया गया है? हाँ, फिर से बोलो। यू 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 हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तुम उधर एडजेक्टिव में चली गए इसे घूम के। क्या होगा ये? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कैसे पता चला? इज भी लगा था और ING फॉर्म भी लगा था। इस क्यों लगा? बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। यदि यहाँ पर आई होता तो एम लगता, इसलिए हम लोग स्लैश कर रहे थे वहाँ पे। ही इज गोइंग टू कंप्लीट हिज वर्क। ठीक है, समझ गए ना? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब तुम बताओ, यू, दे विल हैज रीच द क्लास बाई नेक्स्ट मंडे। पहले तो बताओ ये सेंटेंस सही है कि कहीं गड़बड़ हो गया है? बाकी लोग फोकस करें। यहाँ पे क्या होगा? वेरी गुड, हैव होगा ना? क्यों, क्या बताया गया? यदि मॉडल आ गया तो V5 कभी नहीं आ सकता है, केवल V1 ही आ सकता है। उसी तरह हैज़ कभी नहीं आ सकता है, हैव आ सकता है। चलो, बहुत बढ़िया।
दे विल हैव रीच द क्लास बाय नेक्स्ट मंडे। बताओ आप कहीं गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है ना? आप देखो ठीक से, अब बताओ कौन सा टेंस यूज हुआ? यो, नो यो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। विल आ गया, आंख बंद करके फ्यूचर लगाओ, ठीक है ना? हैव आ गया, हैव और बी ट्री का कॉम्बिनेशन मिल गया तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट हो गया ना स्टूडेंट? अब देखते हैं डी। हाँ यो, ये बताओ सेंटेंस सही है ना? क्या होना चाहिए था? हाँ, क्योंकि आई के साथ हमेशा V1 का कॉम्बिनेशन। कौन सा टेंस है ये? हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। जो आपका हैबिचुअल एक्शन है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका यूनिवर्सल फैक्ट्स है, वो सब चीज़ के लिए क्या यूज़ होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम पढ़ाते हैं, सबको पता है, यहाँ तक तो पता है। तो क्या होगा? यूनिवर्सल फैक्ट है ये हैबिचुअल एक्शन है। क्या हो गया स्टूडेंट? सिंपल क्या? पास्ट टेंस। हाँ, यदि पास्ट करना हो तो क्या लिखते हैं हम उसको? आई टॉट। चलो ये बताओ, ये सेंटेंस सही है? सी विल बी गोइंग टू पटना। तुम बताओ कौन सा टेंस यूज हुआ है इसमें? फ्यूचर, सही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला? एक तो फ्यूचर इससे पता चला होगा जरूर। हाँ, ये और इससे कंटिन्यूअस आ गया। सही बात है ना? हाँ, यू लास्ट वन, यू इधर देखो। पहले ये बताओ, ये सेंटेंस सही है? सेंटेंस सही है ना? हाँ, अब बताओ कौन सा टेंस है? बढ़िया से देखो तो, आंख ऐसे एकदम जूम करके देखो तो ठीक से, ऐसे करो, जूम करो तो, या तो ये जूम कर लो या तो कॉपी जूम कर लो तुम। बोलो क्या हो? सिखा दिया क्या तुम? बस सिखाओ, जो है वो भी भूल जाएगा। बोलो हाँ, समझे? तो दिमाग लगाना है ना। परफेक्ट बोलने से पहले देखना नहीं कि परफेक्ट है कि नहीं है। हाँ, रेगुलर वर्ब में V2 और V3 सेम ही दिखता है। कैसे पता चले? इधर देखो, सुनो, V2 और V3 सेम ही ना दिखता है रेगुलर वर्ब में, तभी तो उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? जिसमें V2 और V3 सेम। जैसे किल्ड का ही बात हो, किल, किल्ड, किल्ड, किलिंग, किल्स, तो V2 और V3 सेम आया ना। तो ये जो किल का जो सीरीज है V1 से V5, तो उसको बोलेंगे रेगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे? रेगुलर वर्ब, क्योंकि V2 और V3 सेम है। यदि जिसमें V2 और V3 अलग हो तो उस तरह का वर्ब क्या बोलेंगे? इरेगुलर वर्ब। जैसे गो, वेंट, गॉन, वेंट और गॉन अलग है ना? बिल्कुल। तो कैसे पता चलेगा कि जो किल्ड जो है V2 और V3 कैसे अलग हो गया? हैज, हैव, हैड से पता चलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ड है क्या? हैज, हैव, हैड? तो जाहिर सी बात है V2 यूज हुआ। जो V2 यूज हुआ तो कौन सा होगा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। चलो, अब किसको पकड़े हम? हाँ, चलो यू बताओ तो। हाँ तो बताओ, एरर ही बताओ पहले तो। एरर, वेरी गुड। मॉडल्स आ गया तो हमेशा हैव होगा। हाँ, वेरी गुड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? देखो तो ये वाला जो भी सिंटेक्स बना है, स्ट्रक्चर बना है, चेक करो तो उससे मैच कर रहा है। देखो तो, समझे? इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूचर में कंटिन्यूअस भी है और चीज सिक्योर्ड भी है, दोनों ही है। फ्यूचर में जो चीज कंटिन्यूअस भी है और वो चीज क्या है? सिक्योर्ड भी है। मतलब फ्यूचर में हो भी रहा होगा और सिक्योर्ड भी हो जाएगा। अब इस सेंटेंस का मीनिंग समझो। शी विल हैव बीन रीचिंग द डेस्टिनेशन। वो डेस्टिनेशन रीच कर रही होगी और सिक्योर्ड है। कब? नेक्स्ट मंथ। तो चीज़ कंटिन्यूअस भी है और चीज़ परफेक्ट भी है,
तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। दोनों कॉम्बिनेशन है कि नहीं बताओ तो? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है कॉम्बिनेशन है कंटिन्यूस और प्लस परफेक्ट का, दोनों कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, समझे ना? कहीं डाउट है पूछो हमसे, एनी डाउट? तो आने वाले समय में हम लोग इंडिविजुअल कितना हो गया हमारे पास, यदि हम ब्रॉड कैटेगरी में कहें तो कितना टेंस हो गया हमारे पास? 4 × 3 12 टेंस। तो 12 का करेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक। एक एक को लेने वाले हैं, देखो सबका एप्लीकेशन अलग है। जैसे आमतौर पर देखो स्टूडेंट, मैं सिंपल एक बोलना चाहता हूँ, कई बार विद्यार्थी लोग कन्फ्यूजन हो जाता है कि आई गो और आई विल गो में क्या अंतर है। आई गो और आई विल गो तुम ही लोग से पूछ लेते हैं, यदि तुमको टेंस का समझ हो जाएगा तो इसका डिफरेंस करना बहुत आसान हो जाएगा। आई गो, तुम बताओ तो आई गो का मतलब क्या होता है? मैं जाता हूँ, ऐसे बोल रही हो? मैं जाऊंगी, ओके। और बी वाला, इसमें जाओगी तो फिर इसमें क्या करोगे? चलो ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी बोले अपना पार्टिसिपेट करेंगे। देख रहे हो छोटे में फंस गए ना तुम लोग। हाँ आयुषी बताओ, ये बताओ, जल्दी बताओ। आई में जाना है, आई के अंदर घुसोगे? प्रेजेंट में जाना है, फ्यूचर में जाएंगे, ठीक है, समहाउ ठीक है। हाँ तुम बताओ। चलो ठीक, नहीं गलत है। यू विल तो बहुत स्ट्रांग चीज है। एनीवे ठीक है ठीक है ठीक है, आई के साथ विल लगा है बाबू, समझो बात कंपल्सन का बात है, जाएगा ही जाएगा। यू लास्ट बेंच, दोनों में अंतर क्या है? ठीक, तो बाकी बच्चे लोग क्या बोल रहा था, वही ना बोल रहा था। यू ठीक है, जितना तुम लोग को इजी लगता है उतना इजी है नहीं, ठीक है ना? यू हाँ अच्छा, मैं बहुत अच्छा शब्द यूज़ किए हो हिंदी का, मैं जाता हूँ और मैं जाऊँगा। एग्जैक्टली ट्रांसलेशन करोगे तो यही निकलेगा। अंतर क्या है? मैं जाता हूँ और मैं जाऊँगा, इस दोनों वर्ड में क्या अंतर है? कमिंग टू यू, क्या अंतर है बताओ? मैं जाता हूँ का मतलब मैं अभी जाने वाला हूँ, ओके, और मैं जाऊँगा का मतलब मैं जा भी सकते हो, फ्यूचर इन फ्यूचर है। ठीक है ठीक है ठीक, ओके। यू तुम बताओ। सर आई को जो है वो हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवरीडे जैसे कोई भी हम काम कंटिन्यूटी कर रहे हैं, जैसे यू टीच तो हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है। हाँ। मतलब हैबिचुअल एक्शन समझ में आया? और आई विल वो जो है वो कंपल्सन है कि जाएंगे, पॉसिबिलिटीज को कहीं ना कहीं फ्यूचर को दिखा रहा है। वेरी गुड, ठीक है, यू गिव आंसर। तुम बताओ, तुम अपने तरीके से आंसर दो इसका। सर आई को का हो जाएगा पॉसिबिलिटी और आई विल को का हो जाएगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं, ठीक है, सी गिव द करेक्ट आंसर। आई गो, जैसे हिंदी में, अब हिंदी यूज़ करते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। आई गो मतलब मैं जाता हूँ, आई विल गो मतलब मैं जाऊँगा। ये आई गो का मतलब है कि हैबिचुअल चीज़ है, ये मतलब सामान्य चीज़ है, रोज़ होने वाला चीज़ है। आई गो नॉर्मली ऐसा होता है, मैं जाता हूँ। हाँ कल भी जाऊँगा, परसों भी जाऊँगा, कल भी गए थे। तो यानी कि आप प्रेजेंट का चीज़ आप लिख के सब्जेक्ट प्लस V1 आप लिख के ये बता रहे हो कि ये आपका हैबिट का एक्शन है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में ही उगता है, कल भी ईस्ट में ही उगा, आज भी, कल भी वही होगा, इससे ही निकलता है ना सन। सन सेट्स इन द वेस्ट, हैबिट यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ पूछो। हाँ वो भी हो सकता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ ही तो बात कर रहा हूँ मैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट,
द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? इसको आप, हाँ, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, क्या है यूनिवर्सल फैक्ट है ना? हाँ, तो